नमस्कारः। रचनानुवाद कौमुद्याः कक्षायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं दशमम् अभ्यासं पठामः। सर्वप्रथमं संज्ञाशब्दानाम् अभ्यासं वयं कुर्मः। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामं, रामौ, रामान् द्वितीया, रामेण, रामाभ्यां, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामौ, हे रामाः संबोधन। फलं, फले, फलानि प्रथमा, फलं, फले, फलानि द्वितीया, फलेन, फलाभ्यां, फलैः तृतीया, फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः चतुर्थी, फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः पंचमी, फलस्य, फलयोः, फलानां षष्ठी, फले, फलयोः, फलेषु सप्तमी, हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधन। लता, लते, लताः प्रथमा, लतां, लते, लताः द्वितीया, लतया, लताभ्यां, लताभिः तृतीया, लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः पंचमी, लतायाः, लतयोः, लतानां षष्ठी, लतायां, लतयोः, लतासु सप्तमी, हे लते, हे लते, हे लताः संबोधन। हरिः, हरि, हरयः प्रथमा, हरिं, हरि, हरीन् द्वितीया, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः तृतीया, हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः पंचमी, हरेः, हर्योः, हरीणां षष्ठी, हरौ, हर्योः, हरिषु सप्तमी, हे हरे, हे हरि, हे हरयः संबोधन। उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्दः। गुरुः, गुरु, गुरवः प्रथमा, गुरुं, गुरु, गुरून् द्वितीया, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः तृतीया, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणां षष्ठी, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु सप्तमी, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः संबोधन। सर्वनाम शब्दानाम् अभ्यासः अद्य वयं कुर्मः। पश्यामः। तत्शब्द पुल्लिंग। सः, तौ, ते, तं, तौ, तान्, तेन, ताभ्यां, तैः, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। एतत् शब्द पुल्लिंग। एषः, एतौ, एते, एतं, एतौ, एतान्, एतेन, एताभ्यां, एतैः, एतस्मै, एताभ्यां, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्यां, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। यत्, यः, यौ, ये प्रथमा, यं, यौ, यान् द्वितीया, येन, याभ्यां, यैः तृतीया, यस्मै, याभ्यां, येभ्यः चतुर्थी, यस्मात्, याभ्यां, येभ्यः पंचमी, यस्य, ययोः, येषां षष्ठी, यस्मिन्, ययोः, येषु सप्तमी। किम शब्द। कः, कः, कौ, के प्रथमा, कं, कौ, कान् द्वितीया, केन, काभ्यां, कैः तृतीया,
कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। सर्वशब्द पुल्लिंग, सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। एवं अत्र संबोधनम न भवति। सर्व की तरह चलने वाले और शब्द पूर्व है ना, पूर्वः पूर्वौ पूर्वे प्रथमा, ऐसे आपको चलाना है। विश्व शब्द, विश्वः विश्वौ विश्वे प्रथमा। अन्य शब्द, अन्यः अन्यौ अन्ये प्रथमा। इतर शब्द, इतर माने भी और, इतरः इतरौ इतरे प्रथमा, इस प्रकार से। ठीक है। अब आज एक विशेष बात अपन यहां पर सीखेंगे। जैसे ये पता है अपने को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की और अधिकरण में पे पर, ये कारक है और कारक के चिन्ह है। तत्शब्द का अर्थ जैसे हम लगाते हैं, एक वचन में उस, द्विवचन में उन दोनों और बहुवचन में उन सब। अब अगर हमें ये कहना है ने, है ना, उसने, सह, उन दोनों ने, तौ, उन सब ने, ते। ठीक है। जैसे उसने खाया, सह अखादत, उन दोनों ने खाया, तौ अखादताम, उन सब ने, है ना, उन सब ने, कर्ता में ये लगाएंगे, उन सब ने खाया, ते अखादन। ठीक हुआ। अब देखो उसको, है ना, उस को में आ रहे अपन कर्म में, है ना, यहां पर उसको देखो, तम पश्यतु, उन दोनों को देखो, तौ पश्यतु। ठीक है। कर्ता के हिसाब से क्रिया चलती है, यहां कर्ता नहीं है, यहां कर्म है। उन दोनों को देखो, तौ पश्यतु, उन सब को देखो, तान पश्यतु। क्योंकि कर्ता यहां पर कोई और हो सकता है। रमेश उसको देखो, रमेश अथवा रमेश उसको देखता है, सरल सही, रमेश उसको देखता है, रमेश तम पश्यति, रमेश उन दोनों को देखता है, रमेश तौ पश्यति, रमेश उन सबको देखता है, रमेश तान पश्यति। ठीक हुआ। अब करण से के द्वारा, अब इसमें देखते हैं, उससे, तेन, उन दोनों से, ताभ्याम, उन सब से, तैः। ठीक है। जैसे रमेश उस वाहन से, उस कार से जाता है, रमेश तेन कारयानेन विद्यालयं गच्छति। छात्र उन दोनों कारयानों से आया ना, कारयानों से, छात्राः ताभ्यां कारयानाभ्यां विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र उन सब, है ना, उन सब कारयानों से विद्यालय जाते हैं। छात्राः तैः कारयानैः विद्यालयं गच्छन्ति।
ठीक हुआ, से के द्वारा मतलब किसी भी काम से हम जैसे उस आंख से, तेन नेत्रेण उन दोनों आंखों से, ताभ्याम नेत्राभ्याम है ना, उन छात्रों से, तैहि छात्रैहि है ना, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्यः उन सब के लिए, ठीक हुआ, उसके लिए, तस्मै जैसे माँ माता उसके लिए मोदक देती है, तो माता तस्मै उसके लिए ना, माता तस्मै मोदकम ददाति, माता उन दोनों के लिए, माता ताभ्याम मोदकम ददाति, और माता उन सब के लिए, जननी तेभ्यः मोदकम ददाति। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, माता उस बालक के लिए, जननी तस्मै बालकाय मोदकम ददाति, जननी ताभ्याम बालकाभ्याम मोदकम ददाति, जननी तेभ्यः बालकेभ्यः मोदकम ददाति। ठीक है, उसके आगे पंचमी आदि जब पढ़ेंगे तब हम आपको विस्तार से समझाएंगे। फिर भी तस्मात् वह उस गांव से आता है, सह है ना, उस गांव से, तस्मात् ग्रामात् आगच्छति, सह ताभ्याम ग्रामाभ्याम आगच्छति, वो उन दोनों गांवों से आता है, और सह तेभ्यः ग्रामेभ्यः आगच्छति, वह उन सभी गांवों से आता है ना, सभी पाठों से श्लोक पढ़ता है ना, सर्वेभ्यः पाठेभ्यः श्लोकम पठति है ना, उन सब से पुस्तक लाओ, तेभ्यः पुस्तकम आनयतु, अलग करके लाए, अलग होना, तेभ्यः पुस्तकम आनयतु, उन सब से पुस्तक लेकर के आओ, ऐसे। तस्य संबंध है का, ये के अथवा के, उसका, तस्य उन दोनों का, तयोः उन सब का, तेषाम उसका नाम सुरेश है, तस्य नाम सुरेशः, उन दोनों का विद्यालय यहाँ है, तयोः विद्यालयः अत्र अस्ति, उन सब का यहाँ काम है, तेषाम उन सब का, तेषाम अत्र कार्यम अस्ति, तस्मिन् उसमें, तयोः उन दोनों में, तेषु उन सब में, तस्मिन् उसमें है ना, उसमें उस विद्यालय में, वह उस विद्यालय में पढ़ता है, सह तस्मिन् विद्यालये पठति है ना, वह उन दोनों पुस्तकों में देखता है, सह तयोः पुस्तकयोः पश्यति है ना, वह उन सब पुस्तकों, उन सब ग्रंथों में देखता है, सह तेषु ग्रंथेषु पश्यति। इस तरह से आप कोशिश करें, सह उसने, तौ उन दोनों ने, ते उन सब ने, तम उसको, तौ उन दोनों को, तान उन सब को, तेन उससे अथवा उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों से अथवा उन दोनों के द्वारा, तैहि उन सब से उन सब के द्वारा, तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्यः उन सब के लिए, तस्मात् उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्यः उन सब से, तस्य उसका, तयोः उन दोनों का, तेषाम उन सब का, तस्मिन् उसमें, तयोः उन दोनों में, तेषु उन सब में। हो गया। इसी तरह अपन एतत् शब्द का भी कर सकते हैं, एषः
इसने, एतौ इन दोनों ने। अभी तक हमने पढ़ा तत् शब्द, तत् के लिए वो है ना, वह दोनों, वे सब, उसको, उन दोनों को, उन सब को, उसके लिए ये, सामने वाले के लिए। अब अपन अपनी बात कर रहे हैं। पहले ही पढ़ा था तत् शब्द दूरवाचक होता है, एतत् शब्द समीपवाचक है। तो जैसे एषः इसने, ने को, ये सब यहां से लेना, एषः इसने, एतौ इन दोनों ने, एते इन सब ने, एतम इसको, एतौ इन दोनों को, एतान इन सब को, एतेन इसके, इससे, एतेन इससे अथवा इसके द्वारा, एताभ्याम इन दोनों से, इन दोनों के द्वारा, एतैहि इन सब से, इन सब के द्वारा, एतस्मै इसके लिए, एताभ्याम इन दोनों के लिए, एतेभ्यः इन सब के लिए, एतस्मात् इससे, एताभ्याम इन दोनों से, एतेभ्यः इन सब से, एतस्य इसका, एतयोः इन दोनों का, एतेषाम इन सब का, एतस्मिन् इसमें, है ना, में, अथवा इस पर, एतस्मिन् इस पर, एतयोः इन दोनों में या इन दोनों पर, एतेषु इन सब में या इन सब पर। ठीक हुआ। इसी प्रकार यत् शब्द आता है, यह, यौ, ये, यह जिस, जिसने, यह जिसने देखा, यह अपश्यत जिसने सुना, यह अशृणोत जिसने पढ़ा, यह अपश्यत जिसने, यह जिन दोनों ने, यौ जिन सब ने, ये, जिसको, यम जिन दोनों को, यौ जिन सब को, यान, जिससे, ये न जिन दोनों से, याभ्याम जिन सब से, यही अथवा ये न जिसके द्वारा, याभ्याम जिन दोनों के द्वारा, यही जिन सब के द्वारा, यस्मै जिसके लिए, जिस, है ना, जिस के लिए, यस्मै जिसके लिए, याभ्याम जिन दोनों के लिए, येभ्यः जिन सब के लिए, यस्मात् जिससे अलग होना, याभ्याम जिन दोनों से अलग होना, येभ्यः जिन सब से अलग होना, यस्य जिसका, जिसके, जिसकी, कुछ भी हो सकता है, ययोः जिन दोनों का, जिन दोनों के, जिन दोनों की, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, येषाम जिन सब का, जिन सब के, जिन सब की, कुछ भी हो सकता है, यस्मिन जिसमें, जिन, ययोः जिन दोनों में, येषु जिन सब में। इसी तरह किम शब्द भी हम यहां पर करेंगे। कह किसने, कौ किन दोनों ने, के किन सब ने, कम किसको, कौ किन दोनों को, कान किन सब को, केन किसके द्वारा या किससे, काभ्याम किन दोनों से अथवा किन दोनों के द्वारा, कई किन सब से अथवा किन सब के द्वारा, कस्मै किसके लिए, किन दोनों के लिए, काभ्याम किन सब के लिए, केभ्यः कस्य किसका, कयो किन दोनों का, केशाम किन सब का, कस्मिन कहां पर, है ना, बोलते हैं ना, कस्मिन किस पर या कहां पर या किसमें, किसमें देखूं, कस्मिन पश्यामि, है ना, कस्मिन किसमें, कस्मिन किन दोनों में, कयोः किन सब में, केषु। इस तरह से ये वाक्य बनेंगे। आज के जो वाक्य अभ्यास करेंगे उसमें कुछ इसी तरह के वाक्यों की भरमार है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी था। इसके माध्यम से और इन दोनों के माध्यम से हम बहुत सारे अर्थ लगा सकते हैं। जैसे किसके लिए, कस्मै, किनके लिए, केभ्यः, किनका, है ना, किनका, केशाम, किनका, किन सब, सब लगे जरूरी नहीं, ऐसा भी हो, किनको, कान, किन्होंने, के, किनके लिए, किनके द्वारा, कई, किन में, केशु, किसमें, कस्मिन, किन में, केशु। इस तरह से हम अभ्यास कर सकते हैं।
आइए कुछ संज्ञा शब्दों में आज के इस 10वें अभ्यास में देखेंगे। विप्रः ब्राह्मण, ब्राह्मणस्य कृते विप्र शब्दः अस्ति, विप्रः। इंद्र के लिए इंद्रः, राक्षस के लिए दैत्यः। ये सब शब्द जो है वो राम की तरह चलेंगे। अभी जो सर्वनाम शब्द चला है या सर्व शब्द चले वो सब सर्व की तरह चलते हैं उनमें, और राम शब्द में भिन्नता है। राम शब्द में चतुर्थी में रामाय, रामात ऐसा होता है। सर्व शब्द में सर्वस्मै, सर्वस्मात्, कुछ कुछ चेंजेस है ना, वो ध्यान में रखना। लेकिन विप्रः, इंद्रः, दैत्यः राम की तरह चलते हैं। प्रभु, स्वामी अथवा समर्थ, ये गुरु की तरह रूप चलता है। तो आज के नए शब्द जो हैं वो हमारे ये सब हैं, और सर्वनाम शब्द भी हमारे लिए नए थे। एक शब्द रूप और नया हम सीखेंगे, पितृ। पिता को बोलते हैं पितृ, मूल शब्द है पितृ। ठीक है, कैसे रूप चलेंगे इसके ध्यान से देखें। पिता पितरौ, पितरः प्रथमा, पितरम पितरौ, पितॄन् द्वितीया, दीर्घ है, पितॄन् द्वितीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितरि पित्रोः पितृषु सप्तमी, हे पितः हे पितरौ हे पितरः संबोधन। इस तरह से ये पितृ शब्द संज्ञा के रूप में चलते हैं। आइए अब धातु नाम अभ्यासम कुर्मः। अभी तक के पढ़े हुए लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट लकार, एक बार सबका अभ्यास पुनराभ्यास आपके सामने पठ धातु का किया जा रहा है। क्रमशः आएंगे लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट। इसी तरह से हमको पाठ करना है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, पठतु, पठतां, पठन्तु, पठ, पठतं, पठत, पठानि, पठाव, पठाम, पठलंग, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, पठ विधिलिंग, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयं, पठेव, पठेम। लिट, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक हो गया। इस तरह से हमने केवल एक धातु यहां आपके सामने उच्चारण की। आप इसके अतिरिक्त तो और कोई भी हस धातु, खाद धातु, लिख धातु, किसी का भी अभ्यास पांचों लकारों में, 5 लकार हो गए हमारे, लट वर्तमान काल, लोट आज्ञा, लंग भूतकाल, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, और लिट लकार भविष्यत काल के अर्थ में प्रयोग होता है। इन 5 लकारों का अभ्यास हमने किया है। अब केवल धातुओं का अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। आज 10वें अभ्यास में एक नई धातु से आपका परिचय कराते हैं, दा धातु। कौन सी धातु? दा धातु। इसके रूप थोड़े अलग चलते हैं। लट लकार में इसके रूप देखते हैं, ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। कुछ अलग है ना, अभी तक के पढ़े हुए धातुओं में से थोड़ा सा अलग है। एक बार फिर से, ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। सुरेश छात्र देता है, छात्रः ददाति। 2 छात्र देते हैं, छात्रौ दत्तः। बहुत सारे छात्र देते हैं, छात्राः ददति, ददन्ति नहीं होगा, छात्राः ददति। तुम देते हो, त्वं ददासि, तुम दोनों देते हो, युवां दत्थः, तुम सब देते हो, यूयं दत्थ।
मैं देता हूं, अहम ददामि, हम दोनों देते हैं, आवाम दद्वः, हम सब देते हैं, वयम दद्मः। देने के लिए दो और धातु हैं, उसको भी हम समझ सकते हैं, यच्छ, लेकिन ये रूप लट लकार पट की तरह चलता है। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामा। जैसे अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है, अध्यापकः छात्राय पुस्तकम यच्छति, है ना, यच्छति देना। वितरति, जैसे राजा निर्धन को धन देता है, तो नृपः निर्धनाय धनम वितरति, वितरति है ना, वितरति, वितरति, वितरतः, वितरन्ति। दा की तरह नहीं चलेंगे ये, पठति, पठतः, पठन्ति की तरह चलेंगे। वितरसि, वितरथः, वितरथ, वितरामि, वितरावः, वितरामः। इस तरह से आपने पढ़ा होगा पहले तरति धातु, तरति, तरतः, तरन्ति, तरसि, तरथः, तरथ, तरामि, तरावः, तराम। बस उसी के आगे वी लगा देना। वितरति, वितरतः, वितरन्ति, वितरसि, वितरथः, वितरथ, वितरामि, वितरावः, वितरामः। आगे ग में हम देखते हैं कुछ अव्यय शब्द आज आपके सामने यहाँ पर है। जैसे नमः, नमस्कार करना या प्रणाम करना, उसके लिए हम नमः शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में क्या करते हैं, नमः। अपन जो शुरू में बोलते हैं ना, नमो नमः, तो वो यही है, दो बार बोला जाता है, नमः नमः, संधि होकर के नमो नमः हो जाता है। नमस्कार, नमस्कार बोलते हैं, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, हिंदी में भी बोलते हैं ना दो बार। ऐसे ही नमो नमः महोदय, ऐसे, अर्थात महोदय नमस्कारो महोदय, ऐसे। तो इसी प्रकार नमो नमः अथवा नमः, केवल नमः भी बोल सकते हैं। स्वस्ति, आशीर्वाद देना हो, है ना, जैसे पुत्राय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति, आशीर्वाद, शिष्य को आशीर्वाद। ऐसे देवताओं के लिए अग्नि में जब आहुति दी जाती है तो शब्द होता है स्वाहा। पितरों के लिए जब अर्पण किया जाता है तो वहां पर स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। पर्याप्त या समर्थ के लिए हमारे पास अलम शब्द है। कहीं और आहुति या साधुवाद देना हो तो उसके लिए भी वशट शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए एक और घ में कुछ विशेषण शब्द भी है। शक्तः, समर्थः, समर्थः, समर्थ। शक्तः ये विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द का मतलब जैसा विशेष्य होगा वैसा ये विशेषण हो जाएगा। जैसे छात्र समर्थ है, छात्रः शक्तः अस्ति। बालिका समर्थ है, बालिका शक्ता अस्ति। यहां शक्ता हो गया, बालिका जैसा है वैसा। यान समर्थ है, यानम शक्तम अस्ति। तो ये विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो विशेष्य के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ये रूप शक्तः, शक्तौ, शक्ताः भी चलते हैं। ये रूप लता की तरह शक्ता, शक्ते, शक्ताः भी चल सकते हैं। और ये शब्द नपुंसक लिंग फल की तरह भी चल सकते हैं। शक्तम, शक्ते, शक्तानि, इनको बोलते हैं विशेषण शब्दाः। जैसा विशेष्य होता है वैसा ही इनका विशेषण होता है। इस तरह यहाँ शब्दकोश जो अभी तक पढ़ी हुई बात है वो सब हमारी पुस्तक के अनुसार ये आपके सामने है। इसको आप आराम से देख करके समझ करके पढ़ सकते हैं। आइए कुछ नियम आज के देखिए। सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। ये संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। सर्वनाम शब्द जैसे ये कह, सह, यह, एषः, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। जैसे कौन आदमी, अब जैसे सर्वनाम शब्द का वही लिंग और विभक्ति और वचन होगा जो विशेष्य का होगा। नरः विशेष्य है, कह सर्वनाम शब्द है। तो जो विभक्ति वचन लिंग नरः में है वही विभक्ति वचन यहां पर सर्वनाम शब्द में होता है।
ठीक है, जैसे कौन नरह व्यक्ति ने, है ना, जैसे मनुष्य ने देखा, नरह अपश्यत, किस मनुष्य ने देखा, कह नरह अपश्यत, नरम पश्यतु, है ना, नरम पश्यतु, किस मनुष्य को देखो, कम नरम पश्यतु, है ना, नरेण दृश्यते, मनुष्य के द्वारा देखा जाता है, किस मनुष्य के द्वारा, केन नरेण दृश्यते, बाला पश्यति, कौन सी बाला देखती है, का बाला पश्यति, ऐसे, बालिकायै मोदकम ददाति जननी, बालिकायै मोदकम ददाति, जननी किस बालिका के लिए मोदक देती है, कस्यै बालिकायै मोदकम ददाति। तो सर्वनाम शब्द अथवा विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। उसके बाद दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। क्या मतलब, जैसे माता बालकाय मोदकम ददाति, माता बच्चे को मोदक देती, तो जिसके लिए दान क्रिया की जाती, दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसको हम संप्रदान कहते हैं। अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है तो छात्र संप्रदान हो गया। माता पुत्र को ज्ञान देती है तो पुत्र यहां पर संप्रदान हो गया, है ना। आपणिक जो है वो ग्राहक को, आपणिक ग्राहक को वस्तु सामान देता है, तो जिसको दिया जाता है, ग्राहक को दिया जाता है, तो ग्राहक यहां पर संप्रदान हो गया। तो दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है अर्थात जिसको दिया जाता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी संप्रदाने। तो जैसे विप्राय, नृपः विप्राय धनम ददाति, राजा ब्राह्मण को धन देता है, तो विप्र शब्द यहां पर संप्रदान हुआ और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, इस हिसाब से यहां पर चतुर्थी विभक्ति हुई। नृपः विप्राय धनम ददाति, अध्यापकः छात्राय लेखनीम ददाति, जनकः पुत्राय धनम ददाति, जननी, है ना, बालिकायै, जननी पुत्रेय मोदकम ददाति, जिसको दिया जाता है उसको हम संप्रदान कहते हैं और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है चतुर्थी विभक्ति का। आज हम सब चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं, 10वें अभ्यास से चतुर्थी विभक्ति प्रारंभ हो गई। तो सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति कहां लगती है, तो बताया संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान किसे कहते हैं, तो जिसको दिया जाता है वो संप्रदान, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति। इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आए तो शॉर्ट में इतनी बात समझें, जब भी किसी को दिया जाता, तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है, ठीक है। अब देखें 36वां नियम क्या कहते हैं, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट के साथ चतुर्थी होती है। जब भी इस तरह के शब्द होंगे, नमः जैसे, है ना, जैसे शिव को नमस्कार, तो शिवाय नमः, है ना, इनके साथ में चतुर्थी विभक्ति आती है, शिवाय नमः। महावीर को नमस्कार, महावीराय नमः। बुद्ध को नमस्कार, बुद्धाय नमः। कृष्ण को नमस्कार, कृष्णाय नमः। जनक, पिताजी को नमस्कार, जनकाय नमः। पिता, पित्रे नमः। जननी को नमस्कार, जनन्यै, चतुर्थी एक, जनन्यै नमः। गुरुजी को नमस्कार, गुरवे, चतुर्थी एक वचन, गुरवे नमः। इसी प्रकार जिसको आशीर्वाद दिया जाता है उसमें भी, है ना, जैसे शिष्याय स्वस्ति,
पुत्राय स्वस्ति, पुत्र को आशीर्वाद, पुत्र्यै स्वस्ति, है ना, अग्नय, है ना, पुत्र्यै स्वस्ति। उसी प्रकार स्वाहा शब्द का प्रयोग है, अर्थात जहां पर हमें अग्नि में आहुति दी जाती है वहां पर स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नये स्वाहा, अग्नि में स्वाहा करते किया जाता है। और भी जिनके लिए स्वाहा किया जाता उसमें भी, जैसे अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, देवाय स्वाहा, इस तरह से। पितृभ्यः स्वधा, अपने पितरों को जब किया जाता है तो उनके लिए स्वधा शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए पितृभ्यः स्वधा। इंद्राय वषट, इंद्र को साधुवाद, इंद्र को आहुति दी जाती है तो इंद्राय वषट। ध्यान से देखना, अग्नि आदि देवताओं के लिए स्वाहा, पितरों के लिए स्वधा, इंद्रों के लिए वषट शब्द का, इंद्राय वषट, इंद्र को आहुति। हरि ही दैत्येभ्यः अलम, हरि भगवान विष्णु, दैत्येभ्यः, दैत्य माने राक्षस, राक्षसों के लिए पर्याप्त, अकेले हरि ही राक्षसों को पछाड़ने में पर्याप्त है, तो पर्याप्त अथवा समर्थ, उसके लिए अलम शब्द का प्रयोग होता है। और अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो दैत्येभ्यः अलम, हरि ही दुष्टेभ्यः अलम, रामः, है ना, राक्षसेभ्यः अलम, प्रभु समर्थ शक्तः, किसी भी शब्द का प्रयोग यहां पर हम कर सकते हैं। और अब देखते हैं संधि का नियम, महत्वपूर्ण है। देखिए, ई को य, उ को व, री को र, री को ल हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो तो। देखिए यहां पर ई को य, उ को व, री को र और री को ल होता है। कब? बाद में स्वर हो तो। जैसे ई है, ई को क्या करना अपने को य, ये देखो य हो गया तो, और बाद में स्वर है कि नहीं। उ को व करना है, देखो यहाँ उ जो है वो व हो गया, बाद में स्वर हुआ तो। री को र करना है, बाद में स्वर हो तो, री बाद में स्वर है तो इस री को र हो करके पित्रा बन गया। ली को ल करना है, बाद में ये ली है, बाद में स्वर है, तो इस तरह से प्रति एकः प्रत्येकः, पठतु एकः पठत्वेकः। ध्यान से सुनना, प्रति, प्रति में त और ई दोनों है, त और ई दोनों है, तो ई को य बना देना और य में ए मिला दो, प्रत्येक। उ को व बना दो और व में ए मिला दो, पठत्वेक। री में री को र बना दो और आ मिला दो, रा, पित्रा। ली में ली को ल बना दो और आगे आ मिला दो तो ला, लाकृति ही। इस तरह से संधि के कुछ नियम यहां पर हम समझ सकते हैं। हमारी पुस्तक में जो नियम हैं वो इस प्रकार से, नियम नंबर 33, नियम नंबर 34, नियम नंबर 35, 36, 37 आदि सब यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखना, ये संधि का नियम भी है। ये सब चीजें जो हमने अभी पढ़ ली उसी को यहाँ पर दिखाया। आइए अब हम वाक्याभ्यास करते हैं। जो उदाहरण वाक्य हैं पहले इसको देखते हैं। वह उस ब्राह्मण को धन देता है, वह धन देता है, सह धनम ददाति, वह धन देता है, सह धनम ददाति। उस ब्राह्मण को, दो बातें हैं, एक तो जिसको दिया जाता है वो संप्रदान होता है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ब्राह्मण को दिया जा रहा है तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति आ गई, ब्राह्मणाय, सह ब्राह्मणाय धनम ददाति। अब उस सर्वनाम में क्या करें, सर्वनाम में क्या करें, तो इसके लिए बताया था कि जो विशेष्य में लिंग विभक्ति और वचन होगा वही सर्वनाम में करना है। तो विशेष्य में ब्राह्मणाय, पुल्लिंग, चतुर्थी, एक वचन, तो यहां पर भी उस, पुल्लिंग, चतुर्थी, एक वचन, तस्मै, तो पूरा क्या बनेगा,
सह तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति अथवा यच्छति अथवा वितरति, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः, नियम है ना, गुरवे नमः चतुर्थी विभक्ति, जिसको भी नमस्कार, गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः, भगवान को नमस्कार, भगवते नमः, है ना, पिताजी को नमस्कार, जनकाय नमः, ऐसे। पुत्राय स्वस्ति, स्वस्ति पुत्र को आशीर्वाद, राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है, राम है ना पर्याप्त है, अलम अथवा शक्तः अथवा समर्थः, रामः शत्रुभ्यः, जिसके लिए है ना, अलम शब्द का प्रयोग करते हैं या अलम के अर्थ वाले और किसी शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो रामः शत्रुभ्यः अलम, रामः शत्रुभ्यः समर्थः, रामः शत्रुभ्यः शक्तः, रामः शत्रुभ्यः प्रभुः, कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एतस्मै बालकाय फलम यच्छ, है ना, यच्छ ये कहां पर है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, दो, इस बालक को फल दो, बालक को फल दो, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, बालकाय फलम यच्छ, इस बालक को, एतस्मै बालकाय फलम यच्छ वितर, वा कुछ भी कर सकते हैं। कस्मै शिष्याय ज्ञानम वितरसि, किस शिष्य को ज्ञान देते हो, सर्वेभ्यः शिशुभ्यः भोजनम वितर, इतरेभ्यः फलानि यच्छ, सभी है ना बच्चों के लिए, सर्वेभ्यः शिशुभ्यः भोजनम वितर, सभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भोजन दो, इतरेभ्य और जो अन्य सभी हैं उन सबको फलानि यच्छ, फल दे दो, ठीक हुआ। तिष्ठति अत्र कह, अत्र क तिष्ठति, अत्र क तिष्ठति, संस्कृत में संधि करके लिखने का देखो कितना सुंदर स्वरूप है, कह अत्र तिष्ठति, तिष्ठत्यत्र कह, लिखत्वेकः, पठत है ना, पठतु अन्यः, आगच्छतु इह राम, हे राम, अथवा रामः आगच्छतु इह, यहां आओ, इस तरह से, ठीक है। संधि का भी पढ़ लिया इसमें और लकार का भी इसमें हमने वैशिष्ट्य देखा। आइए अब हम यहां पर वाक्य बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। उस बालक को दूध दो, बालक को दूध दो, बालकाय दुग्धम यच्छ, देखो दो शब्द है, दो देने के लिए आज्ञार्थक है, दो, जाओ, पढ़ो, लिखो, तो इसमें मध्यम पुरुष है ना, देना जिसको कहा जा रहा है, तो आप भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है। अगर आप है तो यच्छतु, है ना, भवान दुग्धम यच्छतु, आप दूध दो, और अगर तुम हो, तुम दूध दो, त्वम दुग्धम यच्छ, यच्छतु भी हो सकता है, यच्छ भी हो सकता है। हम कैसे बोलना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर हम अपने से बड़ों को कह रहे हैं आप दूध दो, तो भवान दुग्धम यच्छतु, हम अपने से छोटे को कह रहे हैं तो त्वम दुग्धम यच्छ, ऐसा भी बोल सकते हैं। त्वम दुग्धम वितर, भवान दुग्धम वितरतु, दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां हम भवान को दिमाग में ला करके वाक्य बना रहे हैं, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे, जैसे बालकाय दुग्धम यच्छतु, बालकाय दुग्धम वितरतु। अब उस शब्द का प्रयोग करना है, तो जो विभक्ति वचन विशेष्य का है वही सर्वनाम शब्द का भी होगा। तो तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छतु, तस्मै बालकाय दुग्धम वितरतु, अथवा तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ, तस्मै बालकाय दुग्धम वितर। इस मुनि को धन दो,
एतस्मै मुनये धनं यच्छ, एतस्मै मुनये धनं वितर। अथवा प्रथम पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं, एतस्मै मुनये धनं यच्छतु, एतस्मै मुनये धनं वितरतु। सूर्य को जल दो, सूर्याय अथवा रवये, है ना, रवि हरये, रवये जलम यच्छ। किस राजा को धन देते हो? कस्मै नृपाय धनम यच्छसि, देते हो, है ना, तुम देते हो। कस्मै नृपाय धनम यच्छसि, अथवा आप देते हो, किस राजा को धन आप देते हो, तो कस्मै नृपाय धनम यच्छति, ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों विकल्प है। उस कवि को भोजन दो, पर अभी यहां पर अपन सब मध्यम का ही प्रयोग करते हैं। तस्मै कवये भोजनम यच्छ, जिस बालक को फल देते हो उसी को फूल भी दो। यस्मै बालकाय फलम यच्छति, तस्मै बालकाय अथवा तस्मै पुष्पम अपि यच्छ, अथवा दद यच्छ बोलो, यच्छ दे ही आएगा, नहीं तो। पिता को नमस्कार, पित्रे नमः। शिष्य को आशीर्वाद, शिष्याय स्वस्ति। दुर्जन के लिए राजा पर्याप्त है, दुर्जनाय नृपः अलम, दुर्जनाय नृपः शक्तः, दुर्जनाय नृपः समर्थः, है ना, इस तरह। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ, ज्ञानाय गुरुम निकषा गच्छ। अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नये स्वाहा। पितरों के लिए स्वधा, पितृभ्यः स्वधा। इन कवियों को फल और फूल दो। देखो कवियों को बहुवचन कर दिया, एतेभ्यः कविभ्यः फूल और फल और फूल दो। फलम पुष्पम च यच्छ, अथवा फलानि पुष्पाणि च यच्छ। बहुत भी हो सकते हैं, एक एक भी हो सकता है। एतेभ्यः कविभ्यः फलानि पुष्पाणि च यच्छ। जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है। यह बालकः विद्यालयं न गच्छति, यह बालकः विद्यालयं न गच्छति, तस्मै पिता दंडम ददाति, अथवा तम पिता दंडयति। अगर दंडयति शब्द का प्रयोग करेंगे तो तम, और दंडम ददाति दा धातु का प्रयोग होगा तो तस्मै, देने की वाली बात आ जाएगी तो तस्मै, परंतु यहां पर दंडयति ठीक है। तम पिता दंडयति। यह बालकः विद्यालयं न गच्छति, तम पिता दंडयति। इन फलों के लिए उन वृक्षों को देखो। एतेभ्यः फलेभ्यः तान वृक्षान पश्य। इस प्रश्न को उस शिष्य से पूछो। एतान प्रश्नान, इस प्रश्न को, एक ही है ना, एतम प्रश्नम तम शिष्यम पृच्छ। सारे विद्वानों को वहां ले जाओ। सर्वान प्राज्ञान तत्र नयतु, अथवा तत्र नय। किस बालक को पूछते हो? कम बालकम, है ना, बालकम पृच्छ, पृच्छसि। कम बालकम पृच्छसि। किस विद्यालय में पढ़ते हो? कस्मिन विद्यालये, विद्यालय में विद्यालय, कस्मिन विद्यालये पठसि अथवा पठति। भवान कस्मिन विद्यालये पठति, अथवा त्वम कस्मिन विद्यालये पठसि, त्वम पठसि
भवान पठति, ये विवेक हमको रखना है। भवान कस्मिन् विद्यालये पठति, त्वं कस्मिन् विद्यालये पठसि, ऐसे। इन बालकों को पुस्तक दो और उन बालकों को गेंद दो। एतेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकं यच्छ, तेभ्यः बालकेभ्यः कंदुकम यच्छ। ठीक हो गया? इस तरह से वाक्य है अच्छे से। तम बालकम दुग्धम वितर, वितर यच्छ दद, इनके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तस्मै बालकाय दुग्धम वितर। एतम मुनिम धनम यच्छ, जब भी यच्छ वितर या दा धातु का प्रयोग होता है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। एतस्मै मुनये धनम यच्छ, नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति, जनकाय नमः। लेकिन प्रश्न पूछना है तो उसमें पृच्छ धातु द्विकर्मक है, अपन ने पढ़ा था ना, द्विकर्मक धातु है, तो द्विकर्मक धातु के योग में द्वितीया विभक्ति। एतम प्रश्नम तस्मात् शिष्यात् नहीं, तम शिष्यम, एतम प्रश्नम तम शिष्यम पृच्छ। अब यहां पर जो भी है दो क को बहुवचन में परिवर्तित करना है। तत् यत् एतत् किम सर्व विश्व से पुल्लिंग शब्द के पूरे रूप लिखना है, याद करना है। यच्छ वित्री के लट लोट विधिलिंग के रूप लिखो, सरल है। यच्छति यच्छत यच्छत यच्छन्ति लट लोट कौन सा, यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु विधिलिंग, यच्छेत यच्छेताम यच्छेयु पढ़ चुके अपन, ये वाक्य सरल है। नमः स्वस्ति स्वाहा है ना, अलम प्रभु कस्मै तस्मै एतस्मै यस्मै सर्वेभ्य, इसके वाक्य बनाने हैं। संधि बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, पढ़ा है इन सभी संधियों को, और ये संधि विच्छेद अच्छे से आप सबको करना है। अस्तु अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।